मैं राजेश कुमार एक्स सब इंस्पेक्टर सुपर 100 क्लासेस की ओर से इस बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि विश्लेषणात्मक के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, के एपिसोड में आप सभी दर्शकों, श्रोताओं, विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने इसका थंबनेल देखा, हेडिंग देखा कि मोदी के मौत की साजिश का सच, और उसके दूसरे पार्ट में आप देख रहे हैं तेल का खेल। इस पूरे रहस्य पर से मैं परत दर परत पर्दा हटाने जा रहा हूं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, ताकि इसके हर पहलू को आपको लास्ट तक समझ में अच्छी तरीके से आ जाए कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो आइए बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जरा देखिए, ये बात जो निकल करके आ रही है इस पे गौर कीजिए, और इसके बैकग्राउंड में मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुन करके आए, उसी समय इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और उसके बैकग्राउंड में नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा था। इलेक्शन के दौरान कहीं ना कहीं उस जगह पे मतलब कि भारतीय जो थिंक टैंक थे उनसे गलतियां हुई है। चाहे तो ये उनकी प्लान का हिस्सा था, और यदि प्लान का हिस्सा था तो ये मेरे समझ से परे है, क्योंकि आप जानते हैं जैसा कि कमला हैरिस एक मतलब राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी, और प्लस उनके अगेंस्ट जो लड़ रहे थे आपका ये ट्रंप थे, मतलब डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच की ये लड़ाई। लेकिन उस दौरान जो है, जब नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पे थे और ट्रंप ने उन्हें बुलाया, तो वह वहाँ जाने से इनकार कर दिए, क्योंकि शायद ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इंडियन थिंक टैंक को ये लगा कि कमला हैरिस जीत रही हैं। तो यहीं से उस विवाद की शुरुआत होती है। चलिए इसको आगे देखते हैं। फिर इसी क्रम में जब हमने देखा कि शपथ ग्रहण समारोह हुआ अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप का, तो ट्रंप ने भारत को निमंत्रण दिया, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी को नहीं दिया। आप इस बात से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ चुकी थी ट्रंप और मोदी के बीच में। फिर बात यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए कि नरेंद्र मोदी जिस प्रकार मेक इन इंडिया को आगे कर रहे हैं, उसी प्रकार ट्रंप जो है अमेरिका अगेन की नीति लेकर के आए हैं, और वो जो है टैरिफ लगाया जाना उसी का एक हिस्सा है। अब टैरिफ से बात आगे निकलती है, दोनों के बीच की दूरियां बढ़ चुकी है ना। तो अब देखिए कि नरेंद्र मोदी पे एक दबाव डाला गया शुरुआत से, और इस दबाव के पीछे की जो असली वजह थी वो था रूस और यूक्रेन युद्ध। क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध के विषय में ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था कि वह राष्ट्रपति बनते ही इसको तुरंत रुकवा देंगे, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। बात वहाँ से आगे निकल गई। और अब यहाँ पे देखिए बिजनेसमैन का खेल समझिएगा। थोड़ा सा मैं इसको यहीं पे रोक करके वो भी यहीं पे लेता हूँ, ताकि लास्ट में आपको एनालिसिस पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि जिस प्रकार हमारे यहाँ बिजनेसमैन ये डिसाइड करते हैं कि नीतियां उनके पक्ष में बने। अब वो तो गवर्नमेंट पे है कि उसके पक्ष में बने या विपक्ष में बने। इस पे हम जो है एक अलग से वीडियो लेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन अमेरिकी प्रशासन, जो कि ट्रंप निश्चित रूप से आप जान रहे हैं कि वो एक उद्योगपति रहे हैं, तो वो बिजनेसमैन के लिए ही काम करेंगे। और अमेरिकी बिजनेसमैन इस समय चाह रहा है कि जो तेल का खेल है उस पर वर्चस्व अमेरिका का स्थापित हो। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इंडिया जो है इस बात को लगातार इग्नोर करता रहा है। अब यहाँ से बात आगे निकलती है, फिर बात टैरिफ पे आ गई, है ना। अब देखिए इस बात की जो शुरुआत हुई कि नरेंद्र मोदी की हत्या की जानी थी, और इसमें जो है
CIA शामिल है, डीप स्टेट शामिल है। तो ज़रा इसको समझिए कि ये अफवाह की शुरुआत कहाँ से हुई है। इस अफवाह की शुरुआत SCO समिट, है ना, शंघाई सहयोग संगठन समिट, जो कि चीन में ऑर्गेनाइज किया गया, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद आपने देखा कि उसी समिट का ये पिक्चर है कि नरेंद्र मोदी और पुतिन, जो कि आप जान रहे हैं इन दोनों के विषय में कि इनकी केमिस्ट्री काफ़ी बेहतर है, और पुतिन ऑलरेडी कह चुके हैं कि जब ये दोनों बात करते हैं तो उनके बीच ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता नहीं होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच कितनी अच्छी केमिस्ट्री है। और उसी क्रम में बाइलिटरल डायलॉग्स होना था, द्विपक्षीय बातचीत दोनों के बीच होना था। तो शंघाई सहयोग संगठन का जो समिट हुआ, उसी समिट में कुछ पल के लिए व्लादिमीर पुतिन रुकते हैं, रसिया के राष्ट्रपति, और रुक करके नरेंद्र मोदी का इंतजार करते हैं और उनको अपने गाड़ी में बैठा करके साथ चल देते हैं। अब यहाँ से जब वो लौट करके आते हैं, ये बायलिटरल मीटिंग के बाद फिर एक सभा को संबोधित कर रहे होते हैं नरेंद्र मोदी साहब। उसी दौरान नरेंद्र मोदी साहब इशारों में कहते हैं, पब्लिक कुछ हंस रही थी या मुस्कुरा रही थी, तो बोलते हैं कि मैं गया था इसलिए आप मुस्कुरा रहे हैं, या मैं आया हूँ इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। तो ये तो नरेंद्र मोदी साहब का स्टाइल है पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ने का, कि उन जब कन्वर्सेशन करते हैं तो वो चाहते हैं कि पब्लिक उनसे लगातार जुड़े। लेकिन कुछ लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट किया और वो मीडिया में खबरें चलाने लगे, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि मोदी पे जो है जानलेवा साजिश था, डीप स्टेट ये था वो था। चलिए इस पे हम आते हैं। अभी इससे पहले ज़रा और भी कुछ चीज़ों को समझें और क्यों ये संभव नहीं है। जैसा कि मैंने बात किया SCO समिट का, SCO समिट जो कि अमेरिका और उसके विशेषज्ञ और इवन उसके विपक्षी पार्टी सब पैनी निगाह से इसको देख रहे थे कि क्या RIC, रसिया, इंडिया और चाइना एक हो पाएगा, सहमतियां बन पाएगी। और यदि ये तीनों एक मंच पे सही नीति से आ जाते हैं तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने में कहीं कोई मतलब मुझे नहीं लगता है कि वक्त लगेगा और अमेरिका की बादशाहत खत्म होगा। तो अमेरिका ऐसी गलती किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए फिर इसको, क्योंकि यहाँ से जो है, और ट्रंप की नीतियों से अमेरिकी विशेषज्ञ भी चिंतित है ना, तो इतनी बड़ी साजिश संभव ही नहीं है। चलिए फिर अब देखते हैं और इसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हुई है। इसमें एक दो बातें और हुई कि अभी बांग्लादेश में जो है अमेरिका के जो स्पेशल ऑफिसर्स है, स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर हैं, वो एक होटल में जो है मृत पाए जाते हैं। अब यहाँ पे भी एक मतलब कि बना दिया गया, क्या हुआ, बना दिया गया कि ये जो है नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश थी, ये था वो था। भाई न तो इसको जो है हमारी इंडियन इंटेलिजेंस ने कोई इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, न बांग्लादेश की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, न CIA की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया। अब आप कह सकते हैं कि CIA क्यों ऐसा करेगा, तो आप ध्यान रखिए कि CIA यदि कोई मिशन पे जाता है तो यूं ही नहीं चला जाता है, बाकायदा वहाँ के प्रेसिडेंट ऑफिस की उसमें सहमति होती है, वहाँ के संसद में उस पर डिबेट होता है। और नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व जो कि आज दुनिया में जिसे विश्व गुरु माना जा रहा है, आप जान रहे हैं कि इनकी एक बात पे जो है ना शांत हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें रुक जाती है। इजराइल और फिलिस्तीन की जो इतने दिनों से चल रही थी, कहीं ना कहीं वहाँ एक मतलब कि उसको ठंडा करने में इन्होंने रोल अदा किया है। रसिया यूक्रेन वाले में बात चल रही है, कुछ चीज़ें जो है धीरे धीरे घी खत्म होती है। तो चलिए उन चीज़ों पे बाद में हम आते हैं। अब देखिए, बोला गया कि बांग्लादेश में जो अधिकारी मृत पाए गए, वो जो है किसी ने उन पे संदिग्ध अवस्था में मारा गया था, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये सारी कहानी है, समझ गए। और ये समझना चाहिए कि ये इंडिया है, ये जो है बांग्लादेश नहीं है कि जहाँ कोई भी मामूली सी बात हुई और एक JNZ जैसा कोई आंदोलन हो गया और तख्ता पलट हो जाएगा। एक बात विश्लेषकों को ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया में सरकार में आना जितना कठिन है, वहाँ से हटना उससे कहीं ज़्यादा कठिन है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी उसी पे आधारित है।
है ना। लेकिन बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ जेएनजेड के द्वारा, लद्दाख में उपद्रव हुआ, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई, तो इससे भी मीडिया में, सोशल मीडिया में एक हवा उठा कि नहीं, ये सब के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और वो जो है नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। देखिए, मतभेद हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब हेड ऑफ द स्टेट बात करते हैं या हेड ऑफ द स्टेट के विषय में कोई बात होती है तो ऐसा नहीं होता। और ख़ास करके भी पूरी दुनिया जान रही है कि भारत लोकतंत्र की नींव है और नरेंद्र मोदी एक हस्ती हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि बिना पोस्टमार्टम किए ले गया। भैया, यदि जो है कि असंदिग्ध अवस्था में पाया जाता तब तो, मतलब कोई संदिग्ध अवस्था में होता तब तो उसको पोस्टमार्टम किया जाता, हो सकता है वो नॉर्मल मृत्यु हो। तो जब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं होती है तो इसको बेवजह की हवा देना उचित नहीं लगता है। अब देखिए, इसमें कुछ और महानुभाव आ गए, वो बोलने लगे, इसको बिहार इलेक्शन से जोड़ने लगे। आप एक बात बताइए, क्या नरेंद्र मोदी को बिहार का जो है चीफ मिनिस्टर बनना है? जो ऐसी खबरें वो खुद प्लांट करवाएंगे? निश्चित रूप से खबरें प्लांट होती है, होते भी आया है और भविष्य में भी होते रहेगा, लेकिन इतनी छोटी चीज़ें नहीं किया जा सकता है, वो भी नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व के लिए। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि नरेंद्र मोदी जिस जगह से उठ करके आए हैं, है ना, जिस जगह से उठ करके आए हैं, एक मामूली से कार्यकर्ता से लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक, उसमें भी ये तीसरे टर्म्स चल रहे हैं। तीसरा टर्म से ये कोई आसान काम नहीं है और ये बिना दैवीय कृपा के नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनके कार्यकाल में गलतियाँ नहीं हुई, विदेश नीति में ये फेलुअर नहीं हुए हैं या और कुछ, बिल्कुल हुए हैं, निश्चित रूप से हुए हैं। नेपाल के साथ हमारे रिश्ते, बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते, मालदीव जैसे छोटे कंट्री के साथ हमारे रिश्ते, निश्चित रूप से इन जगहों पे फेलवर्टी है, लेकिन आप उसके लिए एक व्यक्ति के विषय में इतना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर एक आ गया टॉपिक, क्या आया कि लाल बहादुर शास्त्री को जैसे मतलब कि हत्या कर दी गई थी, उसी प्रकार इनको मारने की साजिश है। भैया, ये समझना पड़ेगा कि वो दौर अलग था, ये दौर अलग है ना। ये वो इंडिया नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस समय इंडिया की जो नीति है वो आक्रामकता हो गया है ना। हम जो है अब सिर्फ डिफेंस में यकीन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी नीतियों में बदलाव लाए हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो कहीं से आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी पे की हत्या करवाई जा सकती है, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारे जो है बेबुनियाद खबरें गढ़ी गई है। और ये तो लोकतंत्र है, संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है, तो जिनको जो है वो अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन खैर, हमें तो आपको सही जगह तक लेकर के जाना था। अब आइए कि असली खेल, इसके पीछे जो मैंने बोला तेल का खेल, उसको भी समझिए जरा कि तेल का खेल क्या है। अब देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं, और ये जो हमसे ट्रंप साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से जो नाखुश हैं या विवाद चल रही है इंटरनल, तो आपको समझना चाहिए, ट्रंप के दर्द को भी समझिए भाई। आप वो समझने को तैयार नहीं है। सबसे पहले तो इनकी कोई बात नहीं मानी जा रही है इंडिया द्वारा। इन्होंने फिर पहले बोला कि रूस के साथ आप जो है व्यापार बंद करोगे, तेल नहीं लोगे, नहीं तो टैरिफ लगेगा। इंडिया ने माना नहीं, टैरिफ लग गया। फिर इनके जो हैं चहेते, जान ही रहे हैं, अब नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जो है श्रीमान बोलते हैं कि ये इंडिया लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, मतलब बेतुकी बातें, है ना। उसके बाद अभी आया शांति नोबेल पुरस्कार की बात, वहाँ भी इनकी जो है बात काट दी गई। फिर ये क्रेडिट लेना चाहे ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने का, वहाँ भी इनकी बात को जो है सिरे से नकार दिया गया। तो लगातार इनके साथ जो है सहमतियाँ बन नहीं रही है ना, इनकी बातों को काटा जा रहा है। और निश्चित रूप से इंडिया जो है, आप अभी रिसेंटली जरा देखिए, हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साहब ने क्या बोला है कि भारत बंदूक की नोक पर या जल्दबाजी में व्यापार समझौता नहीं करता है, और आज की डेट में यही स्टैंड है भारत का। अब समझिए कि ये अमेरिका जो है चाह रहा था कि इंडिया रसिया से तेल नहीं लेकर के अमेरिका से तेल ले, ठीक है। अब देखिए जरा इस गुना गणित को भी समझिए आप, तभी आप खेल समझ पाइएगा। यदि हम रसिया से तेल ले रहे थे, मतलब जिस समय रसिया से तेल लेना शुरू किए, तो रसिया की तरफ से भारत को ऑफर दिया गया कि यदि आप रूस से तेल खरीदते हैं तो आपको 33% तक रियायत दिया जाएगा कीमतों में। अब समझिए कि रसिया से जो है हमें आता है $63 प्रति बैरल कच्चा तेल, ठीक है, प्रति बैरल। और वहीं जो है
जब हम ये अमेरिका से लेते हैं तो हमें $83 प्रति बैरल पड़ रहा है। तो इसी पे जो है एस जयशंकर साहब ने भी बोला था कि भाई आप यूरोप को क्यों जो है नहीं वो करते हैं, यूरोप को जो है आप कहिए पहले वो बंद करेगा फिर हम भी बंद कर लेंगे, है ना। तो इस स्थिति में वो कहीं ना कहीं वो भी बात नहीं बन पाई। अब देखिए इससे क्या हो रहा है कि इंडिया को सीधे 30,000 से 60,000 करोड़ प्रति वर्ष का लॉस होगा, समझ रहे हैं। अब दूसरी तरफ रसिया इतनी आसानी से इतने बड़े मार्केट को जाने नहीं देना चाहेगा, और रूस ने जो है अमेरिका को सीधा सीधी धमकी भी दिया है। और आप ये मान करके चलिए कि रसिया इस मुद्दे पे, क्योंकि अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए रसिया भी बिल्कुल झुकेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है कि कहीं ये तेल ही जो है अगले विश्व युद्ध यानी तृतीय विश्व युद्ध का कारण न बन जाए। ठीक है, तो अपनी भारत के लिए भी चिंताएं इस समय अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने की है। तो इन परिदृश्य में भारत के लिए भी और रसिया के लिए भी और अमेरिका के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी आत्म समीक्षा करने की ज़रूरत है। तो आप ये समझ चुके होंगे अब तक कि कहीं भी नरेंद्र मोदी की हत्या की कोई साजिश नहीं की गई है, और किसी भी हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा ऐसे लोकप्रिय व्यक्ति के प्रति नहीं किया जा सकता है, मतलब वो उनके लिए सुसाइडल खुद हो जाएगा। अतः आपको मैं पूरी चीज़ बिंदुवार समझाने की या अपने व्यूज रखने की कोशिश किया हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद पड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइव वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम और अधिक उत्साहित होकर अपने ओपिनियन को इसी प्रकार आपके समक्ष रख सकें। आज के लिए सभी मित्रों अपने से वरिष्ठों को नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।